हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस जो जेईई, नीट या एनी अदर एग्जामिनेशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में, ट्रांजिस्टर्स के बारे में और गेट्स के बारे में। इसके बारे में ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डायोड्स पे और उससे कम ट्रांजिस्टर पे और एक या दो गेट्स पे। Okay, so let us start. See the first question. In which case is the junction diode forward biased? ये सबसे आसान और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है पर जेई में पूछा जाता है। ओके, ये हमको फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन आती है या नहीं आती है। फॉरवर्ड बायस में हमको पता है कि करंट इधर से इधर जानी चाहिए, इस डायरेक्शन में डायोड के इंडिकेशन में। ओके, दैट इज P, दिस इज N, सो P to N करंट जानी चाहिए। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट -1 -1.5 ये जो चीज दी है इसके साथ हमको अपनी थ्योरी को रिलेट करना है। तो इसमें किस तरह से रिलेट करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन 10 वोल्ट इधर है, 5 इधर है, ये डायरेक्शन है करंट की। तो अगर डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन इस तरफ आती है तो हमारे लिए ये डायरेक्शन एक उल्टी डायरेक्शन है, ये एक उल्टी डायरेक्शन है। सो दिस इज नॉट इन फॉरवर्ड बायस। ओके, यस, 10 to 5 ये करंट की डायरेक्शन। दूसरे केस में देखिए, दिस इज नॉट ए फॉरवर्ड बायस। दूसरे में -1 -1.5 निगेटिव देख के निगेटिव P से कनेक्टेड है इसलिए रिवर्स बायस है, ऐसा मत सोचिए। करंट की डायरेक्शन देखिए, -1 -1.5 -1.5 लोअर होता है। अगर हम नंबर से देखेंगे सो दिस इज 0 1 2 3 5 10 और नीचे -1 -5 -10। तो ये -1 से -1.5 -1 से -1.5 और नीचे होता है, सो दिस इज लोअर। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन हमें ऐसी मिलेगी। तो करंट कहाँ से एंटर कर रही है, P से, और कहाँ से निकल रही है, N से। देयरफॉर दिस कैन बी टेकन एज फॉरवर्ड बायस। जब कभी भी करंट P से एंटर करेगी और N से जाएगी, दैट इज फॉरवर्ड बायस। यहां देखिए 0 1 करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दिस वे। सो ये इसकी डायरेक्शन से उल्टी है, इधर पहले N है फिर P है, दिस इज नॉट फॉरवर्ड बायस। और यहां पर अब आप देख रहे हैं -2 0, करंट किधर जाएगी, 0 से -2 लोअर होता है इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसी मिल रही है, इसलिए ये भी रिवर्स बायस है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट फॉरवर्ड बायस। सो यू गेट ओनली वन फॉरवर्ड बायस एंड दिस ऑप्शन इज correct option. So we get this option number B as the correct option. That is the answer for this. Okay, now we go to the next question. See here, next question. Yes, in each diode has forward bias resistance of 25 ohm and infinite resistance in reverse bias. इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि रिवर्स बायस अगर हम लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती। करंट फ्लो नहीं होने के लिए क्या वो शब्द यूज किए गए हैं, इन्फिनिटी रेसिस्टेंस, दैट मीन्स करंट इज 0। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I1? करंट I1 इस डायग्राम में कहाँ है, तो यहाँ पर हमको मिल रही है करंट I1, राइट। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ बैटरी से निकलकर ये जा रही है, ये करंट I1 की वैल्यू चाहिए। तो ये जो करंट यहाँ जाती है ये इसको पहला जंक्शन मिलता है और ऐसा घूमकर फिर ये लास्ट जंक्शन F में आएगी और फिर इसमें 25 ओम में होकर यहाँ वापस आएगी। तो E से लेके F तक ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंसेस का।
और ये कॉम्बिनेशन से करंट निकल के इसमें आएगी, तो ये 25 ओम इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हो गया। ये इसमें गई और वही करंट इसमें से आई, सो दिस इज इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। तो हमको उस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे, 5 वोल्ट से डिवाइड करेंगे, करंट मिल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस कितना है, यहाँ से जो करंट जाती है वो करंट F तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, इसमें एक डाउट है, क्योंकि बीच में डायोड लगे और हमको मालूम है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में तो करंट को जाने देते हैं, रिवर्स बायस में नहीं जाने देते। तो फिर इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये फॉरवर्ड बायस में करंट है, ये P है, ये N है, सो द करंट इज अलाउड हियर इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे करंट ऐसे जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, लेकिन इधर पहले N मिलता है इसको और यहाँ पर P मिलता है, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ये रिवर्स बायस है, सो देयर इज नो करंट इन दिस। ओके, सो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इन्फिनिट रेसिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ नहीं होती है उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिट, तो ये इन्फिनिट रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रही है, पहले P है फिर N है, दिस इज अलाउड, सो दीज टू करंट्स आर अलाउड, यस दिस इज ऑल्सो अलाउड, सो दीज टू करंट्स आर अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, फॉरगेट इट, इसको भूल जाइए। ठीक है, अब ये 2 में जाती है, इसका रेसिस्टेंस 125, इसका रेसिस्टेंस 125, ये दोनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि E से करंट एंटर करती है और F में निकलती है, तो E से F तक ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है और दोनों पैरेलल में है, सो इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसका रेसिस्टेंस 125, 125 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसको, यस, जीरो एज अ बायस, रेजिस्टेंस इन द ईच ब्रांच आर ईच 125 प्लस 25, राइट। इसमें एक चीज देखिए, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर ये दिस वन 25 ओम, ये क्या है, ईच डायोड फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस, राइट। ये यहां पर देखिए, ये 25 ओम, व्हाट इज दिस 25 ओम, दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ दिस डायोड, resistance of this diode. So this 25 plus 125, that makes it 150. 25 plus 125, that makes it 150. So 150 and 150 parallel to each other, और इसको अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 150 and 150 parallel to each other, ये तो कट ही चुका है बीच का, 150 150 नेट 75, ई से लेके एफ तक 75 हो गया। अगर ये 75 है तो अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना, वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, यहाँ देखिए, दिस इज वन एंड दिस इज अदर एंड दिस इज बैटरी, दिस इज, ये दोनों का इक्विवेलेंट आपने निकाला 75, दिस इज 25 एंड दिस इज 5 वोल्ट। ओके, 75 एंड 25 ओम, ये दोनों मिलाकर हो गए 100 ओम, एंड दिस इज 5 वोल्ट। सो हाउ मच विल बी द करंट? द करंट I is equal to 5 volt divided by 100, that is 0.05 ampere. So we get this current 0.05 ampere, and here we have the solution for this 0.05 ampere, that is solution C, which is the correct solution. So here we have C as the correct solution. तो इसमें हमारा सेमीकंडक्टर का टेस्ट क्या था? टेस्ट था कि हमें ये डायग्राम देख के समझ आता है कि नहीं कि किस डायोड से करंट जाएगी, किस में से नहीं जाएगी, फॉरवर्ड बायस कौन है, रिवर्स बायस कौन है, और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली एडिशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, पैरेलल, सीरीज, एटसेट्रा।
ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें हमको एसी कनेक्ट करनी है। ये सिर्फ हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको ये बताना है कि हमको यहाँ एसी कौन से दो टर्मिनल में लगानी है। हमारे पास 4 टर्मिनल हैं और 2 हमें चाहिए। तो पहला ए और सी, क्या इन दोनों में हम एसी के 2 तार लगा देंगे या बी और डी में लगाएंगे? बी और डी में लगाएंगे, ए और बी में लगाएंगे, ए और बी में कहाँ लगाएंगे? तो अगर हमारी मेमोरी अच्छी है, हमने इसको अच्छे से तैयार किया है, तो हमें पता है कि कहाँ लगाया जाता है। ये हमेशा बी पर हमें लगाना है, जिससे ये एसी लगा रहे हैं, एसी यहाँ लगेगी। जब इसका प्लस आएगा तो ये प्लस इसको अलाउ करेगा फॉरवर्ड बायस, तो ये ए प्लस हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर हमने क्या लगाया है? प्लस। इस प्लस से ये प्लस ऐसा चला गया, ठीक है। यहाँ हमने माइनस लगाया, ये माइनस को फॉरवर्ड बायस अलाउ नहीं करता, ये अलाउ करता है, ये रिवर्स बायस है। तो ये माइनस कहाँ तक आ जाएगा? सी तक। तो सी क्या हो जाएगा? माइनस। ये एसी का प्लस, एसी का माइनस, ये एसी का माइनस, ठीक। जब ये माइनस होगा, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ आधे साइकिल के बाद, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये इसका रिवर्स बायस है, ये इधर नहीं जा पाएगा। लेकिन ये रिवर्स बायस है तो ये माइनस चल के यहाँ आ जाएगा। फिर से सी कैसा हो गया? ये फिर से माइनस हो गया। ओके, ये जब प्लस था दूसरे हाफ में, तो ये प्लस, ये फॉरवर्ड बायस है, इससे पार होके यहाँ आ जाएगा और ये फिर से क्या बनेगा? हाफ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपने देखा जब ये प्लस था तो ये प्लस था। सेकेंड हाफ साइकिल में इसका माइनस तो इधर आ नहीं पाया, इसका प्लस इधर आ गया, तो ये फिर से प्लस था। फिर से फर्स्ट साइकिल, फिर से सेकेंड साइकिल, तो ये हमेशा प्लस रहेगा और ये हमेशा माइनस रहेगा। यही डीसी है। तो हमको डीसी कहाँ मिलेगी? एसी पे। लेकिन अगर हम एसी यहाँ लगा देंगे तो देखिए, जब यहाँ प्लस होगा तो ये इन दोनों में से निकल नहीं पाएगा, यही का यही रह जाएगा। तो एसी पर, सॉरी, ए पॉइंट पर एसी लगाना गलत है, वी कैन नॉट, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, यहां पर बी और डी में लगाना है ताकि यहां से प्लस ऐसे निकल सके, एक तरफ निकले एक तरफ ब्लॉक हो जाए। माइनस लगाया, एक तरफ निकला एक तरफ ब्लॉक हो गया। यहां लगाओगे दोनों में ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट डायग्राम हुआ एंड दिस इज द राइट डायग्राम। ये इनपुट एसी हमने बी और डी के बीच में लगाया है और ए और सी से हमको आउटपुट मिलेगा। ए कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और सी कैसा रहेगा? नेगेटिव। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और आगे बढ़ेगा। ए जीनर ऑफ पावर रेटिंग 1 वॉट। ये एक जीनर डायोड है, हमको मालूम है जीनर डायोड रिवर्स बायस पे काम करते हैं। क्या स्पेशलिटी होती है जीनर डायोड की? जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज जाती है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तब तक वो करंट अलाउ नहीं करता, या हम ये कहें रिवर्स करंट करता है, विच इज़ नेग्लिजिबल। तो जब तक इसकी वोल्टेज इज टू बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ब्रेक डाउन 5 वोल्ट, जब तक ये 5 वोल्ट नहीं होगा इसमें से करंट ऐसे नहीं जा पाएगी। जैसे ही 5 के ऊपर आता है इसमें से बहुत करंट जा सकती है, ताकि इतनी करंट जाएगी कि यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट ही रहेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो जब ये 5 वोल्ट है तो 5 है, जब यहाँ 6 आ गया तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो होगी कि यहाँ पर हमको 5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर इधर से 10 वोल्ट आ गया तो एक्स्ट्रा 5 वोल्ट की करंट इसमें से पार हो जाएगी और यहाँ फिर हमको 5 मिलेगा। इधर से 12 आया तो एक्स्ट्रा 7 की करंट इधर से जाएगी और ये 5 में रोकेगा तो यहाँ हमको हमेशा 5 ही मिलेगा। ये जीनर की वर्किंग है। एनीवे, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन है, ओके, फ्लक्चुएट बिटवीन 3 वोल्ट टू 7 वोल्ट।
यहाँ पर जो हम वोल्टेज लगाने वाले हैं इसको हमारी रीडिंग कितनी है, दिस इज 3 to 7 वोल्ट, 3 to 7 वोल्ट, राइट। 3 आएगा तो ये तो रोका ही रहेगा। प्रॉब्लम कब आता है, जब 5 के ऊपर 7 वोल्ट आता है। जब यहाँ पर 7 वोल्ट आएगा तो इसका 5 वोल्ट का लिमिट है, इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा 2 वोल्ट है उसके कारण करंट इसमें से जाएगी। ओके, दैट्स फाइन, इसमें से करंट जाएगी, यहाँ 2 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो 5 में उतरेगा ये रुक जाएगा और करंट नहीं जाने देगा, तो एक्स्ट्रा 2 वोल्ट की करंट इसमें से जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो 2 वोल्ट की करंट बन के इसमें से जाएगी उसके कारण ये गर्म होगा। इसकी एक पर्टिकुलर रेटिंग है, अगर इसकी हीट उससे ज़्यादा हो गई तो ये खुद ही जल जाएगा। इसलिए उस करंट को उतना ही होना चाहिए जितनी इसकी रेटिंग है, जितनी हीट को ये रेडिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें 100 वोल्ट लगा दें तो 95 वोल्ट की करंट इसमें से पार होगी, 5 ये इधर हमको देगा, लेकिन 95 वोल्ट कितनी करंट बनाएगा इसमें, ये तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, जल जाएगा। वही हमको यहाँ निकालना है। और कितने में ये जलता है ये दिया है, देखिए 1 वोल्ट। ये जो रेटिंग यहाँ पर दी जाती है, ये रेटिंग, ये हमको बताती है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हीट कर सकते। ठीक, ये हमको पता है, राइट। अब 7 वोल्ट जा रहा है, इसमें करंट जाकर इसको जला सकती है, तो हम क्या करते हैं, उस 7 वोल्ट को पहले ही कम कर देते। किससे कम करते हैं, एक रेसिस्टेंस लगाकर। ये रेसिस्टेंस उस 7 वोल्ट को कम कर देगा, कुछ कम कर देगा, ताकि इसमें से उतनी ही करंट जाए कि ये जले मत। उस करंट के कारण इसकी पावर कितनी हो सकती है, 1 वॉट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट जाती है हम रेसिस्टेंस बड़ा कर देंगे। ये हमारा इसका पर्पस है। अब अगर ये चीज़ हमको समझ में आ गई तो अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RS फॉर सेफ ऑपरेशंस। तो इसके लिए देखिए, इसको इस तरह से बनाना है। सबसे पहले इसमें कितनी करंट मैक्सिमम जा सकती है। करंट हमको जीनर के यहाँ क्या क्या फीचर दिए हुए हैं, आंसर है उसकी पावर दी है 1 वॉट और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट। उससे पावर और वोल्टेज से हम हमेशा करंट निकाल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए पावर क्या होता है, V इंटू आई डिवाइडेड बाई V, इससे हमको I मिलेगा। पावर कितनी 1 वॉट, वोल्ट कितना 5, 1/5, 0.2 एम्पियर, इसमें से मैक्सिमम करंट जा सकती है। यू गॉट इट, उससे ज़्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर 0.2 इसमें से करंट जा सकती है, दैट इज 200 मिली एम्पियर, तो ये रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इसमें से करंट हमने कितनी अलाउ की, 0.2, क्योंकि वो करंट ऐसे जाएगी, उससे ज़्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, ठीक। अब रेसिस्टेंस का बड़ा बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, करंट, रेसिस्टेंस और वोल्टेज, इसका रिलेशन आपको मालूम है। तो इन 3 में से अगर 2 चीज़ मालूम है, आप तीसरी निकाल सकते हैं। यहाँ हमको रेसिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज और करंट। करंट आपको मालूम पड़ चुकी है, दैट इज 0.2 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर इज 0.2 एम्पियर, राइट। वोल्टेज कितना, यहाँ पर क्वेश्चन है वोल्टेज कितना, तो आंसर है वोल्टेज सप्लाई कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 वोल्ट। कितना अलाउ कर देना है जाने के लिए, 5 वोल्ट। तो एक्स्ट्रा कितने वोल्टेज को इसमें संभालना है, आंसर है 2 वोल्ट। तो अगर इधर से 7 वोल्ट आता है और ये अपने में इसको 2 वोल्ट कम कर देता है, तो 5 इधर चला जाएगा। तो इसकी ड्यूटी क्या है, 2 वोल्ट को कम करना, 2 वोल्ट डाउन करना। अब अगर इसको 2 वोल्ट डाउन करना है, करंट इसको 0.2 एम्पियर अलाउ करनी है, तो आपको ये वोल्टेज और करंट तो मालूम है। तो जब वोल्टेज और करंट पता हो गया, रेजिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वोल्ट सप्लाइड माइनस वोल्टेज ऑफ जीनर
ये एक्स्ट्रा वोल्ट आ गया 7 माइनस 5, 2 वोल्ट को इसने ड्रॉप करना है यहां से यहां। ठीक, तो ये यहां से यहां तक ड्रॉप करेगा, ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। ओके, और करंट इसने कितनी अलाउ करनी है, इसने करंट अलाउ करनी है 0.2 एम्पियर। राइट, अब वोल्टेज और एम्पियर दोनों हमको पता है, तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर, 2 डिवाइडेड बाय 0.2 और ये 2 डिवाइडेड बाय 0.2, 10 ओम हमारा आंसर। राइट, तो ये इतनी चीज़ इतनी देर आपको लगती समझने में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको ज़ीनर डायोड के बारे में रिफ़्रेश किया और वो सब किया। अदरवाइज़ हम देखते ही समझ जाते हैं कि 7 वोल्ट सप्लाई है, 5 वोल्ट इसने लेना है, तो 2 वोल्ट हमको ड्रॉप करना है इस रेसिस्टेंस से। एक चीज़ मिल गई। दूसरी, कितनी करंट अलाउ करनी है, तो आंसर है करंट अलाउड हमको पावर से मिलेगी, पावर डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट किया तो हमको करंट मिल गई। अब जब हमको ड्रॉपिंग का वोल्टेज मिल रहा है और इसमें सर्किट में जाने वाली करंट मिल रही है, रेजिस्टेंस निकल आएगा। We got it. So this is how we get it, and this comes to be 10 volt, and we have the answer here. Yes, 10 ohm is our right answer. Okay, now we go to the next question. फिर से डायोड से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइस whose characteristics are given below in the order A, B, C, D. ये हमको 4 कॉम्बिनेशन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बताते हैं कि पहले में क्या ऑप्शन है, ये जीनर है, ये सिंपल डायोड है, ये लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस है और ये सोलर सेल है। दूसरा क्या बोलता है, नहीं, ये सोलर सेल है, ये लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस है, ये जीनर डायोड है और ये सिंपल डायोड है। तीसरा बोलता है नहीं, ये जीनर है, ये सोलर है, ये सिंपल है, ये लाइट है, और चौथा अपना अलग ही कॉम्बिनेशन बताता है। वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमको सिर्फ ये हमारा टेस्ट है कि हमारी मेमोरी बराबर काम कर रही है कि नहीं, और हमने इसके बारे में जो पढ़ा है वो हमें पूरा याद है कि नहीं। तो इन ग्राफ्स को देखिए, हमने सब तरह के डायोड पढ़े हैं, 4-5 तरह के, और इन सब के ग्राफ किए हैं। तो ये सब ग्राफ किस किस के हैं, ये वाला ग्राफ हम सब ने किया हुआ है। ये फॉरवर्ड बायस करंट है, ये रिवर्स करंट है। दिस इज ए सिंपल डायोड, तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज ए सिंपल डायोड। राइट, ओके। दूसरा वाला, ये डायोड तो है, लेकिन ये जब रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से क्रॉस करती है तो करंट बहुत हाई हो जाती है, ताकि वोल्टेज और ड्रॉप होती ही नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और वोल्टेज ड्रॉप होती ही नहीं है, और यहाँ पर आकर जितना मर्जी इससे करंट ज़्यादा ले लीजिए, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगी। वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेट हो रही है, और ये किसका फीचर है, ये जीनर डायोड का फीचर है। सो दिस इज जीनर डायोड, आई राइट इट ZN, Z डायोड। ओके, तीसरा, इल्यूमिनेटेड डार्क, ये डार्क है और ये लाइट है। जब लाइट पड़ती है उस समय ये ग्राफ बनता है। ये क्या बताता है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। जब इसकी वोल्टेज फुल होगी तो करंट की हाइट 0 है। जब करंट 0 है यानी ऑफ है डायोड, करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो उसके क्रॉस फुल वोल्टेज है। लेकिन अगर वोल्टेज 0 हो जाए तो करंट इसकी फुल हो जाती है। ये किस में होता है, ये फीचर हम सबको याद है, दिस इज ए फीचर ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल को जब हम ऑन करते हैं, उससे करंट ड्रॉ करते हैं, तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, और जब हम उसको ऑफ कर देते हैं वोल्टेज फुल दिखाता है, नो करंट। ये सो दिस इज सोलर सेल। डार्क में नो करंट, डार्क में इसका ग्राफ बनता ही नहीं है। कब बनता है, इल्यूमिनेटेड में बनता है। तो जैसे इल्यूमिनेशन और डार्क मिलता है, मेरे को समझ आ जाता है कि ये तो सोलर सेल है, वैसे ही समझ आ जाता है। सो वी कैन मेक इट एज सोलर सेल, आई विल राइट इट सोलर सेल। राइट, नाउ वी गो फॉर दिस वन। जैसे रेसिस्टेंस ये हाइट कम हो रही है, वोल्टेज बढ़ रही है। जैसे जैसे वोल्टेज, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है रेसिस्टेंस कम होते जाता है। यहाँ पर इतना रेसिस्टेंस है, यहाँ पर इतना रेसिस्टेंस है। तो देखिए पहले इतना रेसिस्टेंस था, ये यहाँ तक इतनी हाइट पे। अब जैसे ही इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो रेसिस्टेंस इतना हो जाता है, ये रेसिस्टेंस कम हो गया। तो लाइट पड़ने से रेसिस्टेंस कम हो जाए, ये डायोड कौन सा होता है? वी ऑल नो इट इज़ ए फोटो डायोड। तो ये है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। वी कैन, इन्होंने जो शब्द यूज़ किए हैं लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस LDR। सो वी विल ऑल्सो राइट दिस इज LD एंड R। करेक्ट, ये LDR हो गया, हमने ये तय कर लिया। अब अपना सीरियल देखिए, SD, ZD, SC, LDR। पहला SD दैट इज सिंपल डायोड, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है सिंपल डायोड। सेकंड चेक करिए, जीनर डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल। चौथा लाइट डिपेंडेंट LDR। तो ये वाला जो है डी ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये वाला सीरियल ये हमने चेक किया। सो दिस इज द वन हाउ वी सॉल्व इट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से कैरेक्टरिस्टिक कर्व, LED के कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा है हमको पहचानना है। कलर तो सब में दिया गया है, राइट। ये डायोड का होता ही नहीं है, सो इट इज नॉट देयर। डायोड में जब वोल्टेज जीरो होती है, सप्लाई वोल्टेज, तो उसकी करंट भी जीरो होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वोल्टेज जीरो है तो ऑलरेडी करंट है यहाँ पर, which is also not correct. So this is also not correct. अब ये दोनों बचे, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट इंक्रीज हो रही है, ये रिवर्स बायस में करंट इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हमारा टेस्ट इस बात का है, हमको याद है कि नहीं है कि LED फॉरवर्ड बायस होते हैं कि रिवर्स होते हैं। तो हमको याद रहना चाहिए LED फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो LED में हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग में वो जल जाते हैं, ये भी हमने याद किया हुआ है। तो अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। सो वी गॉट द आंसर D. दिस इज हाउ वी डू इट। ओके, नेक्स्ट। अगेन इट्स ए गुड क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, ये किसका सर्किट है? अभी अभी आपने देखा था, हमको याद है। क्या ये रेक्टिफायर है? दिखता है ना वैसा? नहीं है, याद रखिए रेक्टिफायर नहीं है, क्योंकि उसमें 4 डायोड से ब्रिज बनता है। ये 4 डायोड का ब्रिज बना हुआ नहीं है। सिंपल रेक्टिफायर, यस, एवरी डायोड इज ए सिंपल रेक्टिफायर, क्योंकि एक तरफ करंट जाने देता है, एक तरफ नहीं जाने देता। एनीवे, छोड़िए, हमको क्या बताना है? मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कहाँ है, इनपुट कहाँ है? तो देखिए ये प्लस और माइनस, ये इनपुट वोल्टेज है, राइट। ये प्लस और माइनस, ये आउटपुट वोल्टेज है। हमको ये आउटपुट वोल्टेज बतानी है। किसके लिए? इस वोल्टेज के लिए। ये कौन है? AC। तो जब ये AC हम इसमें सप्लाई करते हैं तो उस समय हमको आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलती है? इसकी मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। ये इट गोज ऑन इंक्रीजिंग टू 10 वोल्ट, 0 -10 0। आउटपुट वोल्टेज जो यहां हमको मिलेगी उसके लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, दिस वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, तो हम क्या करते हैं? वी चेक इट इन पार्ट्स। पहला पार्ट हाफ साइकिल, यहां से लेके यहां तक। इस हाफ साइकिल में 10 वोल्ट मैक्सिमम मिलेगी एक टर्मिनल को, इस टर्मिनल को। सेकेंड हाफ साइकिल में दिस विल रिवर्स, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। पर अभी हम बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल की। जब ये यहां से प्लस जाएगा तो ये प्लस यहां आ जाएगा और ये इसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये प्लस आ गया और यहां पर ये माइनस है, माइनस तो ओके, यहां आ गया माइनस, और ये क्या बन गया? प्लस। तो ये प्लस है और ये माइनस है, राइट।
तो ऐसा होने से हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, ऐसे। फिर से ये कैसा बन गया, देखिए ये क्या है, जब ये प्लस यहाँ आता है तो ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया मीन्स it will not allow current to go. If it will not allow current to go, then I can say that यहाँ पर आपका क्या काम है, आप जाइए and this is gone. अगर ये चला गया तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, गैप, there is no resistance here. ओके तो ये डायोड 2 से होके यहाँ पर प्लस पहुँच रहा है और माइनस यहाँ पहुँच रहा है। अब अगर ये प्लस और माइनस ऐसा पहुँच गया तो इसकी परवाह मत करिए। ये जो हमारा सप्लाई है, अभी हमने पॉजिटिव देखा है, जब निगेटिव हाफ देखेंगे तो ये पोलैरिटी उलट जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये प्लस यहाँ आ गया है, ये माइनस यहाँ आ गया है और अब हमने इसका वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये इसको हम इस तरह से सर्किट को बना सकते हैं। कैसे बना है, प्लस माइनस, माइनस से प्लस के बीच में एक 2 किलो ओम है, प्लस से माइनस के बीच में 2 किलो ओम, ये प्लस और ये माइनस, इसके बीच में 2 किलो ओम। ठीक, दूसरा 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, फिर प्लस, प्लस से यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ, प्लस प्लस और यहाँ पर है माइनस माइनस। ओके, प्लस से माइनस 2 किलो ओम, 2 किलो ओम माइनस, ये दोनों सीरीज में, इसको तो देखना ही नहीं है, ये कट गया है, ये दोनों सीरीज में 2 किलो ओम 2 किलो ओम और ये माइनस आ गया। रेसिस्टेंस में प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्लस की तरफ है उसको हम प्लस कह देंगे, जो माइनस की तरफ है माइनस कह देंगे, इसलिए हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं। ठीक, ये आ गया। अब ये सर्किट इसमें चेंज हो गया। जब ये इसमें चेंज हो जाएगा तो हमको क्या निकालना है कि जब ये 10 वोल्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 वोल्ट है, ये यहाँ से आया, ये प्लस और ये माइनस, इसके बीच का वोल्टेज कितना है, तो इसके बीच का वोल्टेज है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में 10 वोल्ट है। अब अगर यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट है तो आप ये बता सकते हैं 10, ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो हमको क्या बताना है, इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना है, और ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट का ड्रॉप है, 2 किलो ओम यहाँ है, 2 किलो ओम यहाँ है, 2 and 2, तो यहाँ ड्रॉप कितना हो जाएगा, हाफ। एंड हाउ मच इज दैट, हाफ, 5 वोल्ट। सो ये 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और करंट इनटू आर की जरूरत नहीं है। वी वेरी वेल नो कि अगर 0 to 10 वोल्ट लगा है और दो रेसिस्टेंस इक्वल हैं तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हाफ हाफ हो जाएगा। तो 10 का हाफ 5, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5। जब ये प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, और जब ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो 5 वोल्ट ही रहेगी। इसलिए हमें डीसी का वोल्टेज कितना मिलने वाला है, 5 वोल्ट। एंड दिस इज अवर राइट आंसर, एंड दिस इज राइट आंसर 5 वोल्ट। और अब हमने इसके ऑप्शन में देखा, दिस बी इज अवर राइट ऑप्शन 5 वोल्ट। इस तरह से हमने इसको बनाया। ओके, फर्स्ट हाफ में बनाया, सिर्फ फर्स्ट हाफ 10 वोल्ट के लिए, सेकंड की जरूरत नहीं है। सेकंड में बनाइए, अगर आप सेकंड में बनाएंगे तो वोल्टेज उल्टी हो जाएगी, दैट्स ऑल, लेकिन उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 10 to the power -5 ampere at 27 degrees Celsius. The forward current for a voltage of 0.2 volt is. हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है ये द फॉरवर्ड करंट, राइट। हमें क्या क्या दिया है, हमें वोल्टेज दिया है V, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री, और रिवर्स सैचुरेशन करंट दी है समथिंग
ये 3 और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इज दिस फॉरवर्ड, सैचुरेशन, टेम्परेचर और वोल्टेज ऑपरेटिंग। इन 4 को मिलाकर हमें याद आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है। बस ये हमारा टेस्ट है, उसके बाद कैलकुलेशन है। तो पहली चीज़ तो ये है, तो इसमें हमें याद आता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है। दिस इज करंट, फॉरवर्ड करंट, दिस इज सैचुरेशन करंट, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज चार्ज E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वोल्टेज, K इज द कांस्टेंट, दिस T इज टेम्परेचर। ये रिलेशन होता है दोनों करंट का। तो ये फॉर्मूला जब आपको याद है, बस इसको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यही फिगर्स, यही वाली क्वांटिटीज हमारे क्वेश्चन में दी हैं, इसलिए हम इसको रखेंगे। राइट, इसको रखा और उसके बाद तो सिंपल वैल्यूज है। I की वैल्यू आपको रखनी है, सॉरी I नॉट, ये यहाँ पर देखिए 10 to the power -5, ये इसकी वैल्यू है। सैचुरेशन करंट ये यहाँ पर रख दिया। ओके, एक्सपोनेंशियल पावर क्या है? E 1.6 10 to the power -19। वोल्टेज 0.2 वोल्ट कहाँ से आया? ये यहाँ से आया 0.2 वोल्ट। ओके, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू याद रखिए 1.4 इंटू 10 to the power -23, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ दिया है 27, लेकिन ये यूनिट याद रखिए सेल्सियस, और 27 सेल्सियस का केल्विन बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज हमने याद करके रखे हैं SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में ये कितना हो जाएगा? 27 प्लस, you know it, and it will come to 27 plus 270, that comes to 300। ये 300 हो गया। ओके, ये यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई -1 and after that it is mathematics। see 10 to the power -5 e to the power, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं ये 2 0, ये -21 हो गया, और उसके बाद हाँ, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, करने के बाद ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 7.62। सो e to the power 7.62 -1, और अब हम टेबल से देख लेते हैं e to the power 7.62 की वैल्यू 2038.6 होती है, -1। ओके, सो इसमें से 1 माइनस कर दिया, दैट हार्डली मैटर्स, and 10 to the power -5 into this is equal to 20.376 into 10 to the power -3। ये क्या आ गया? करंट। 10 to the power -3 क्यों लाते हैं? क्योंकि हम इसको मिली एम्पियर में आंसर दे सकते हैं, या सॉरी नॉट मिली एम्पियर, -5 है, ये डेसिमल को हमने 2 पॉइंट इधर ले लिया, ठीक है, तो ये -3 हो गया। क्यों लाना? इसलिए लाना क्योंकि हमारे आंसर किस में है? -3 में। अगर हमारे आंसर -3 में है तो हम भी -3 लेके आते हैं, तभी तो मैच कर पाएंगे। सो वी डिड इट। -5 में से ये 2 हमने यहाँ यूज़ कर लिए। दिस इज 20.376, 20.376। आप ये देख रहे हैं 2037 सब में बिल्कुल वैसा ही है। तो एग्जैक्ट हमको करेक्शन कहाँ चाहिए कि 10 to the power -5 का एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एंड ये यहाँ पर आया -3 के लिए, ये 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, एंड ये 2 पॉइंट इधर आके यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज 20.376, 20.376, दिस इज ऑप्शन C। सो वी हैव दिस C एज राइट ऑप्शन। This is the right option. Okay, so right, we got it, the forward current. Now we go to the next question. डायोड के क्वेश्चन खत्म। अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर पे। ये एक ट्रांजिस्टर है, आप देख रहे हैं, कॉमन एमीटर ट्रांसमीटर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है, राइट। ये इसका जनरल सर्किट है, एम्पलीफायर सर्किट है, दोनों हम सब एक ही जैसा ही मानते हैं। ट्रांजिस्टर का ऐसे ही बाइसिंग किया जाता है। दिस इज नोन एज इनपुट, दिस इज नोन एज आउटपुट, राइट। आउटपुट में आप ये देख रहे हैं,
If the resistance R1 is increased, how will the reading of the ammeter and voltmeter change? ये एमीटर और वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा? राइट, सो शुरू करते हैं। R1 को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? बेस एंड एमीटर। मैं इसमें नाम लिख देता हूँ, ये बेस और ये एमीटर। दिस वन इज बेस एंड दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। राइट, तो ये जो बेस एमीटर है इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका रेसिस्टेंस हमने किया कम। नो, द रेसिस्टेंस इंक्रीज। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसकी करंट कम हो जाएगी। अगर इसकी करंट कम हो गई, कौन सी करंट? बी, आई बी विल डिक्रीज। सो आई बी डिक्रीज। आई बी अगर डिक्रीज हो गई तो आई सी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आई सी क्या होती है? करंट थ्रू कलेक्टर। तो कलेक्टर की करंट किस पर डिपेंड करती है? बेस की करंट पे। अगर बेस की करंट कम है तो कलेक्टर की करंट कम है, और अगर बेस की करंट ज़्यादा है तो कलेक्टर की करंट भी ज़्यादा है। ओके, तो ये करंट आई बी डिक्रीज हुई है, इसलिए आई सी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो आई राइट हियर आई सी ऑल्सो डिक्रीज। आई सी डिक्रीज। ओके, ये आईसी डिक्रीज हो गई। अगर आईसी डिक्रीज हुई तो एम्पियर का क्या होगा? एम्पियर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। एमीटर रीडिंग डिक्रीज। करेक्ट, बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर डिक्रीज। ये भी है, ये इसमें भी एमीटर डिक्रीज है, एमीटर इंक्रीज। ये तो नहीं हो पा रहा है, तो एमीटर इंक्रीज तो गलत हो गया। वोल्टमीटर डिक्रीज, आगे देखते हैं। अब ये इसकी आईसी डिक्रीज हो गई, ये करंट डिक्रीज हो गई। अगर ये करंट डिक्रीज होती है ये, तो R2 के अक्रॉस ये वोल्टमीटर लगा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज की कैलकुलेशन कैसी होगी? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की कैलकुलेशन है, दैट इज I मल्टीप्लाइड बाई R2। I मल्टीप्लाइड बाई R2, ये इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज I इंटू RT। और अगर ये I डिक्रीज हो गई तो ये वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये वोल्टेज डिक्रीज हो गई तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग भी कम हो जाएगी। सो वी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये भी डिक्रीज। तो यहां पर अब हमने देखा ऑप्शन बी, बोथ एमीटर एंड वोल्ट मीटर डिक्रीज। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, बोथ एमीटर एंड वोल्ट मीटर डिक्रीज। ओके, दैट वाज ए सिंपल नॉलेज टेस्ट कि आई बी कम होने से इधर की वोल्टेजेस कैसी होंगी। करेक्ट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वी हैव ऑलरेडी डन एंड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। A NPN transistor is connected in CE common emitter configuration. Collector supply is 8 volt. The voltage drop across the load resistor is 800 ohm. Connected to collector circuit is 0.8 volt. If alpha is equal to so much, then collector emitter voltage VCE की वैल्यू हमें बतानी है। ये होती क्या है, कहाँ है? देखिए एक एक चीज। कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन को आप पहचान रहे हैं। ये एमीटर है और ये इधर कलेक्टर से लगा है, इधर बेस से लगा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉमन एमीटर। ओके, एनपीएन है, हमको भी दिख रहा है एनपीएन है, ये करंट जा रही है ऐसे। सो दिस इज एनपीएन, करेक्ट। कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इज 8 वोल्ट। सप्लाई वोल्ट कहाँ पर होती है? सप्लाई वोल्ट ये बैटरी की होती है, ये है 8 वोल्ट, राइट। ठीक, उसके बाद द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेसिस्टर ऑफ 800 ओम कनेक्टेड टू सर्किट इज 0.8 वोल्ट। ये है कौन? रेसिस्टर ऑफ 800 ओम। इसका नाम क्या है? लोड रेसिस्टर। इसको लोड रेसिस्टर बोलते हैं, जो कनेक्टेड टू कलेक्टर सर्किट है। ये कलेक्टर सर्किट है, ये इसका लोड रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बताया जा रहा है 0.8 वोल्ट।
0.8 वोल्ट, इसकी वैल्यू 800 ओम, राइट। ये 0.8 वोल्ट है। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा हम सबको मालूम है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ IC अपॉन IE। दिस इज अल्फ़ा, आई विल राइट इट, दिस इज अल्फ़ा। ओके, IC क्या होती है? यहाँ से करंट। IE क्या होती है? यहाँ की करंट। इन दोनों का रेशियो ये अल्फ़ा 25/26, तो IE थोड़ा सा बड़ा होता है और IC छोटा होता है। डिफरेंस कहाँ गया? तो आंसर है डिफरेंस IB होता है, राइट। सो नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ये क्या है, कहाँ है? तो कलेक्टर का टर्मिनल कहाँ है? ये रहा कलेक्टर का टर्मिनल C, और एमीटर का टर्मिनल ये रहा एमीटर का टर्मिनल E। इनके बीच का वोल्टेज बताइए। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का वोल्टेज हमें चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, इट इज़ ओनली, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखिए एक सर्किट यहाँ पर देखिए, मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसे 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 और ये बैटरी आपको दिख रही है प्लस माइनस, यहाँ से ये करंट ऐसे जाती है। इसका वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज हमें दिया गया है 8 वोल्ट, सो आई राइट हियर 8 वोल्ट। यहाँ से करंट निकलती है, ये 8 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये रेसिस्टेंस मिला, इसने वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। कितना ड्रॉप कर दिया? 0.8 वोल्ट। अगर इसने 0.8 वोल्ट ड्रॉप किया है, माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? तो आंसर है यहाँ पर वोल्टेज आया 7.2 वोल्ट। तो यहाँ पर गया और यहाँ पर हमें वोल्टेज मिला 7.2 वोल्ट। फिर से शुरू से यहाँ वोल्टेज कितना था? 0 वोल्ट। ओके, ये 0 वोल्ट है, 8 वोल्ट की बैटरी है, ये लिखा है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट माइनस से प्लस 8 वोल्ट। यहाँ से 0.8 वोल्ट इसने ड्रॉप कर लिया, क्योंकि प्लस से करंट निकलकर ऐसे ऊपर जा रही है। ये 0.8 कम हुआ, यहाँ 7.2 आ गया, और यहाँ कितना है? 0 वोल्ट। तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 to 7.2, ये 0, ये 7.2, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 7.2 वोल्ट। यू गॉट द आंसर, सो सिंपल। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, और C और E तो खाली हमको पहचानने हैं कि किस टर्मिनल को बोलते हैं। सो 7.2, डू वी हैव 7.2? आंसर इज यस, इट इज़ वेरी मच हियर। ये 7.2 हमको दिया गया है, दिस इज अवर राइट ऑप्शन, 7.2 वोल्ट, राइट। So we got it. Now we go to the next question, and the next question is again same type. Here same circuit is there. अब हमारा क्वेश्चन है, if input resistance is 200 ohm, इनपुट रेसिस्टेंस यानी कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, इनपुट रेसिस्टेंस यहाँ होता है इस सर्किट में। तो इधर में इनपुट resistance input is equal to given 200 ohm, 200 ohm, right। ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है पावर गेन। हमें क्या निकालना है? पावर, पावर, ओके। अब पावर, तो हमें पावर का फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये कौन सा सर्किट है? हम सबको मालूम है कि ये एम्पलीफायर सर्किट है। एक इनपुट है, आउटपुट है, इधर से करंट देंगे, इधर करंट इंक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी, पावर इंक्रीज होगी। और वो पावर कौन देता है? बैटरी देती है। वी गेट द सेम सिग्नल्स, राइट, बट विद इंक्रीज्ड पावर। हमको मालूम है गेन, हमने इसमें पढ़े हुए हैं, करंट गेन एक चीज़ होती है, वोल्टेज गेन दूसरी चीज़ होती है, और पावर गेन तीसरी चीज़ होती है। पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर गेन का फॉर्मूला हम सबको पता है कि पावर गेन होती है वोल्टेज की गेन। पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट।
तो पावर हम कैसे निकालेंगे? पावर इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। ये दो गेन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पावर गेन। ओके, अब वोल्टेज खुद किसके बराबर होती है? वोल्टेज होती है करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर से करंट का गेन मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस का गेन। तो करंट का गेन तो ये भी है, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? करंट का गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट का गेन। अगर हमको ये दो गेन करंट के मिलने हैं तो हम इसको करंट गेन का एक नाम रखते हैं। करंट गेन का नाम क्या होता है? तो करंट गेन का नाम होता है बीटा। बीटा। तो ये अब मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, करंट गेन क्या होती है? जो आउटपुट करंट है और जो इनपुट करंट है, हमने इनपुट करंट दी 1 और आउटपुट मिली हमको 5, तो हमको कितना गेन हुआ? 5 टाइम्स। इनपुट हमने दिया 2 और आउटपुट हमको मिला 6, कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ये वाला जो रेशियो है, इस रेशियो को यहां पर मैं लिखता हूं, वी कॉल इट करंट कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट इन बेस, और इन दोनों के चेंज। ये हमको देता है करंट गेन और इसका हमने नाम रख दिया बीटा। तो दो बार अगर करंट गेन आएगा तो हमें क्या लिखना चाहिए? बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस गेन। उसको क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस गेन क्या होता है? रेसिस्टेंस आउटपुट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इनपुट। ये रेसिस्टेंस, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? पावर गेन। सो दिस इज पावर गेन। ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी। अब इसी थ्योरी के बेसिस पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि राइट क्या होना चाहिए। देखिए, करंट गेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस गेन। करंट गेन क्या होती है? IC अपॉन IB का स्क्वायर, और रेसिस्टेंस गेन क्या होता है? RO RI। क्या ये चारों चीजें हमको पता है? क्वेश्चन में हम ढूंढने जाते हैं चारों को, तो देखिए क्वेश्चन में RO की वैल्यू 800 ओम दी है। वेरी गुड, दिस इज नाउ नोन टू अस। RI की वैल्यू हमको मालूम है, क्वेश्चन में दी है 200 ओम, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस, नोन टू अस। तो हमारा ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ कि हमको ये IC IB, ये इसको जब हम यहाँ ढूंढने जाते हैं तो देख IC अपॉन IB जो कि बीटा है, उसकी वैल्यू हमको यहाँ नहीं दी। करंट की वैल्यूज नहीं है। हमें किसकी वैल्यू दी है? क्या कोई भी करंट की वैल्यू दी है? आंसर है यस। हमको यहाँ पर ये वैल्यू दी है अल्फा। अब ये अल्फा क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो अगर आपने थ्योरी सही तरीके से याद की है तो आपको मालूम है अल्फा, अभी मैंने आपको बताया था, अल्फा होता है IC अपॉन IE, राइट। तो बीटा क्या होता है? बीटा होता है IC अपॉन IB। तो देखिए फिर से मैं यहाँ आपके जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिखता हूँ, अल्फा इज IC अपॉन IC अपॉन IE। I एमीटर अल्फा। तो बीटा क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, दोनों के चेंजेस, राइट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज बीटा। हम जाकर एक और रिलेशन को यूज करते हैं, वो रिलेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिस रिलेशन इज IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। I कलेक्टर, ये जो इसकी करंट है, ये इन दोनों करंट का सम होती है। इस जंक्शन पर देखिए, ये जंक्शन पर यहाँ पे ये B करंट इधर से आई, C करंट इधर से आई, IC यहाँ से आएगी, IB यहाँ से आएगी, और दोनों मिलकर IE यहाँ से निकलेगी। तो IE किसके बराबर हुई? IC प्लस IB। नाउ दिस इज रिलेशन 1, दिस इज रिलेशन 2, दिस इज रिलेशन 3, और इन तीनों को हमने थ्योरी में सॉल्व करके आपस में रिलेट किया हुआ है, और ये रहा वो रिलेशन।
दैट बीटा इज इक्वल टू दिस। ये क्या चीज़ है? ये बीटा है। तो बीटा किसके बराबर होता है? ये बीटा स्क्वायर ये, और बीटा किसके बराबर होता है? बीटा इज इक्वल टू दिस रिलेशन। यस, बीटा इज इक्वल टू दिस रिलेशन। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू, इसलिए हमने उसको कन्वर्शन किया और यही हमारा टेस्ट था कि हमको कन्वर्ट करना आता है कि नहीं। सो वी हैव डन द कन्वर्शन और अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख देते। नाउ आर ओ इज नोन टू अस, आर आई इज नोन टू अस, अल्फा इज नोन टू अस। ये तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, अल्फा ये एंड वी गॉट इट 25 स्क्वायर इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2500। आप भी करके देख लीजिए, इट कम्स टू द सेम। ये तीनों हैं जो मैंने आपको मेंशन किए थे, राइट। तो इस तरह से 2500 is the power gain. That is our answer and we see here 2500. This is the right option. So this is how we get it and now we go to the next question. ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, just to pass the time. Which one of the following represent AND gate? तो आप नॉर्मली यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से एंड गेट कौन सा है। तो याद रखिए, ये हमने याद किया एंड गेट, और ये जो सामने लग जाता है ये नॉट प्लस एंड, दैट इज नैंड गेट। तो ये एंड गेट है। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? आवर ऑप्शन विल बी डी, दिस इज द एंड गेट। ओके, नाउ यहाँ आ जाइए, ये एंड गेट है, ये उसके बाद नॉट गेट है। Which one the following represent correctly the truth table of the configuration as shown in here? यहाँ A B, ये आप A B में सब जगह देख रहे हैं 0011 0101। इनपुट तो सबका एक जैसा है, सिर्फ हमको आउटपुट देखना है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है उसका निगेशन कर दीजिए, नो कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो एंड गेट क्या होता है? 0001 इज द आउटपुट। फिर से 0001 इज द आउटपुट। अगर हम उसके सामने इन्वर्ट कर देंगे उसको तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1110। सो दिस इज 1110। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, सो वी गॉट इट हियर, डी इज द राइट ऑप्शन एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is again a wonderful question. हमने A, B, C, D are the inputs of a gate. 4 इनपुट हैं उसके। X is output, एक आउटपुट है। Then according to time graph given, which is the gate? यहाँ से एक वेव ऐसे जा रही A से, C से ऐसी वेव जा रही है, B से ऐसी वेव जा रही है, D से ऐसी वेव जा रही। A की वेव, B की वेव, C की वेव और D की वेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइमिंग्स हैं, T1 T2 T3, इस तरह के वेरिएशंस हैं। और आउटपुट ये रहा आउटपुट। अब हमसे पूछे जा रहा है कि कौन सा गेट ऐसा होगा, कैसा कॉम्बिनेशन वो होगा जिसमें हमको ये आउटपुट मिलेगा इन 4 में से, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। तो अगर हम इसको कॉम्प्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसके आंसर को चेक करते हैं और आंसर की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक किस गेट की है। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 0, और ये क्या है? 1 1 1 1 1 1 1, ऑलवेज 1। एक ही बार 0 हुआ है। क्यों एक बार 0 है? क्योंकि इसमें आप देखिए A क्या है? 0 लेवल, B 0 लेवल, C 0 लेवल, D 0 लेवल। अगर पूरा 0 ही 0 है तो ये 0 है, और ये नॉट गेट को छोड़ के सब में होता है। नॉट गेट में नहीं होता है, बाकी और में भी होता है, एंड में भी होता है, और नहीं, नैंड में नहीं। और एंड, ये 2 में से कोई एक होना चाहिए, एंड और। ओके, इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? एंड गेट में क्या होता है? सिर्फ 1 1 होने से ही 1 मिलता है, अदरवाइज सब बार 0 मिलता है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? 0 तो कहीं है ही नहीं, इसमें हमेशा 1 है। क्यों? क्योंकि और गेट ऐसा गेट होता है जिसमें अगर एक भी 1 आ गया, 0 1 या 1 0 कुछ भी आ जाए, या 1 1, उसका हमेशा आउटपुट 1 ही रहता है। तो
0 0 छोड़ के हमेशा किसका आउटपुट 1 मिलता है, और गेट का, और यहाँ पर हमको हमेशा 1 मिला है। और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, हमेशा या तो 0 1 कॉम्बिनेशन मिलेगा या 1 0 मिलेगा, एक 1 तो आएगा। और गेट में अगर एक भी 1 आता है तो आउटपुट हमारा 1 हो जाता है। शर्त यह है 0 0 दोनों नहीं होने चाहिए। और यहां पर हम देख रहे हैं 0 0 सिर्फ इस केस में है, ये वाले टाइमिंग में है, T1 में। बाकी सब में कोई ना कोई 1 हो ही जाता है इस तरह से। इसलिए ये पूरा 1 1 1 किस में आता है, और गेट में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, और इज द राइट ऑप्शन एंड इज नॉट द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने पता लगाया किसको देख के कि ये सारे 1 1 कौन देता है, और गेट देता है। ये एक सिंगल आर्गुमेंट है कि अगर सभी 1 आउटपुट हमको मिल रहे हैं देन इट इज और गेट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जो हमने गेट पे किए, ट्रांजिस्टर पे किए, डायोड्स पे किए, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स पे किए। बाकी आप और तैयारी करिए, एंड टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी। उल्टी तरफ से हम आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर होना चाहिए, मे बी आई थिंक न्यूक्लियस, राइट। सो वी विल डू इट टुमारो। मॉडर्न फिजिक्स वी विल डू इट टुमारो नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।